अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आवाज़ आ रही है सबको? ओके बच्चों, आज हमारा जो लेक्चर है दैट इज़ ऑन बीजेटी क्लास बी एम्पलीफायर्स। अभी तक जो हमने स्टडी किया था उसमें हमने बीजेटी क्लास ए एम्पलीफायर जो है वो स्टडी किए थे। और हमें पता है कि बीजेटी क्लास ए एम्पलीफायर कंडक्ट्स फॉर द होल सिग्नल ऑफ 360 डिग्रीज, जबकि बीजेटी क्लास बी एम्पलीफायर जो थे वो कंडक्ट करते हैं सिर्फ 180 डिग्री के लिए। ठीक है, बीजेटी क्लास ए एम्पलीफायर ज़हन में रखें, कंडक्ट करते हैं 180 डिग्री के लिए। तो यही मेजर डिफरेंस है क्लास ए और क्लास बी एम्पलीफायर्स में। लेकिन द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ क्लास बी एम्पलीफायर ओवर अ क्लास ए इज़ दैट द क्लास बी इज़ मोर एफिशिएंट। ठीक है, क्लास बी एम्पलीफायर जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट है, बट एट द सेम टाइम डिसएडवांटेज क्या है क्लास बी एम्पलीफायर का, दैट इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट टू इम्प्लीमेंट। ठीक है, इनकी इम्प्लीमेंट जो है इम्प्लीमेंटेशन सर्किट में बहुत डिफ़िकल्ट है। तो अभी हम क्लास एम्पलीफायर के बारे में मज़ीद पढ़ेंगे इन डिटेल। तो उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है पुश पुल। ठीक है, द टर्म पुश पुल रेफर्स टू अ कॉमन टाइप ऑफ क्लास बी एम्पलीफायर सर्किट इन विच द इनपुट वेव शेप इज अप्रॉक्सीमेटली रिप्रोड्यूस एट द आउटपुट। ठीक है, जो वेव शेप इनपुट है वही आउटपुट पे रिप्रोड्यूस होती है। तो इसमें जो चीज़ें हम देखेंगे क्लास बी का ऑपरेशन है, किस तरह ऑपरेशन होता है, और पुश पुल एम्पलीफायर ऑपरेशन जो है उसका क्या मतलब है। तो सबसे पहले देखें इसकी डायग्राम जो है। सबसे पहले ट्रांजिस्टर, ये देखें जो ट्रांजिस्टर है आपका वी इनपुट सिग्नल है यहाँ पे, इसको समझ लें, आपको ये समझ आ जाएगा। इसकी ये इनपुट वेव फॉर्म है। ठीक है, जैसा कि हमने अभी कहा कि हमारे पास जो क्लास बी एम्पलीफायर है दैट कंडक्ट्स फॉर ओनली 180 डिग्री। तो 180 डिग्री के लिए उसमें देखें जब वो कंडक्ट करेगा तो हाफ हमारे पास जो वेव फॉर्म है वो पास हो जाएगी, जबकि हाफ जो है वो ब्लॉक हो जाएगी। ठीक है, इस कंडीशन में ट्रांजिस्टर ऑफ है, जबकि यहाँ पे ट्रांजिस्टर जो है आपके पास ऑन स्टेट में है। तो वी आउट जो है एमिटर के क्रॉस जब आप लेंगे तो वी आउट में आपके पास ये देखिए हाफ सिग्नल आएगा, फिर कट ऑफ आ जाएगा और फिर हाफ सिग्नल आ जाएगा। ठीक है, ये इस तरह की आपको एक वेव फॉर्म जो है वो मिलेगी। तो देखें यही यहाँ पे डिटेल में लिखा है, द क्लास बी एम्पलीफायर इज बायस एट कट ऑफ सो दैट आई सी क्यू इज इक्वल टू 0 और वी सी ई क्यू भी आपके पास क्या है वी सी ई के इक्वल है। अब आपने लोड लाइन जो हमने पढ़ी थी वो आपने जहन में ले आनी है कि ना तो ट्रांजिस्टर की फंक्शनिंग कट ऑफ रीजन में सही हो रही होती है और ना सैचुरेशन रीजन में। ठीक है, तो हमने उसको क्यू पॉइंट के करीब जो अपडेट करवाना होता है। तो नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट इसकी जो बाइसिंग है हमारे पास पुश पुल जो एम्पलीफायर है। ठीक है, पुश पुल ऑपरेशन किस तरह होता है, इसमें हमें पूरा सिग्नल अगर आपने एम्पलीफाई करना है तो उसके लिए हमें दो जो है ट्रांजिस्टर उनकी ज़रूरत पड़ेगी। ये आपके पास देखें एक NPN है और ये PNP है। ठीक है, तो दो ट्रांजिस्टर जो हैं सर्किट में लगे हुए हैं, ये VCC है आपके पास। अब देखें हाफ सिग्नल के लिए इस डायग्राम को अगर हम गौर से देखें तो हाफ सिग्नल के लिए हमारे पास यहाँ पे ये जो है Q1 हमारे पास जो ट्रांजिस्टर है ये वाला ये कंडक्टिंग होगा। ठीक है, तो आउटपुट पे हमारे पास जो है हाफ सिग्नल जो है हाफ इनपुट सिग्नल जो है वो एम्पलीफाई होके आ जाएगा इधर, जबकि जो सेकंड हाफ होगा उसके लिए Q1 जो है ये नॉन कंडक्टिंग बन जाएगा। ठीक है, Q1 ऑफ स्टेट में चल जाएगा, ये नॉन कंडक्टिंग बन जाएगा, जबकि Q2 जो है वो ऑन स्टेट में आ जाएगा या कंडक्टिंग स्टेट में। ये देखें इक्विवेलेंट सर्किट B है नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए, ये ट्रांजिस्टर जो है कंडक्टिंग हो जाएगा तो हमारे पास ये आउटपुट में यानी पूरी का पूरा साइकिल जो है वो एम्पलीफाई होके आ जाएगा। ये देखें
Thus only the signal voltage drives the transistor into conduction. Q1 conducts during the positive half cycle and Q2 conducts during the negative half. एक और इसमें जो इशू है क्लास बी एम्पलीफायर में वो है क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन. अब क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन क्या है हमारे पास? तो व्हेन द डीसी बेस वोल्टेज इज जीरो, द इनपुट सिग्नल वोल्टेज मस्ट एक्सीड VBE बिफोर अ ट्रांजिस्टर कंडक्ट्स. यानी एक ट्रांजिस्टर को कंडक्ट करवाने के लिए, फॉरवर्ड बायस करने के लिए आपके पास एक इनिशियल वोल्टेज होता है जो 0.7 वोल्ट के करीब होता है. तो उस स्टेट में जो है हमारे ट्रांजिस्टर जो है वो ऑफ स्टेट में ही रहता है. ठीक है, Q1 ये देखें, यहाँ से समझने की इसको कोशिश करें क्या होता है क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन. कि ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन, इसमें दोनों ट्रांजिस्टर ऑफ होते हैं. यानी पहले Q1 ऑफ से ऑन होगा तो आपके पास जो वेव फॉर्म है वो कंडक्ट होगी. ठीक है, ये वाला पोर्शन. फिर ये जो है नेगेटिव हाफ साइकिल से 0.7 वोल्ट पहले जो है ऑफ स्टेट में चला जाएगा और फिर Q2 जब ऑन होगा वो भी उसको 0.7 वोल्ट चाहिए होगा, फिर उसके बाद वो ऑन होगा. इस तरह से हमारे पास ये जो रीजन आता है जहाँ पे कंडक्शन नहीं हो रही होती, इसको कहते हैं क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन. यानी इसमें क्या है, सबसे पहले Q1 कंडक्टिंग है, Q2 ऑफ है. उसके बाद इस रीजन में क्या हो रहा है कि बोथ Q1 एंड Q2 ऑफ हैं और कोई कंडक्शन नहीं हो रही. फिर उसके बाद Q2 ऑन हो जाता है इसमें, और ये देखें Q1 जो है ऑफ हो जाता है और Q2 जो है ऑन हो जाता है, यानी कंडक्टिंग है. तो इस तरह ये सिलसिला चलता रहता है और दरमियान में हमारे पास जो है वो क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन आ जाती है. ठीक है, तो देखते हैं क्या इसका मतलब. व्हेन द डीसी बेस वोल्टेज इज जीरो, द इनपुट सिग्नल वोल्टेज मस्ट एक्सीड VBE बिफोर अ ट्रांजिस्टर कंडक्ट्स. ठीक है, ट्रांजिस्टर तभी कंडक्ट करता है जब आपके पास इनपुट सिग्नल जो है वो VBE से, बेस मीटर जो वोल्टेज है, उससे एक्सीड करता है. As a result, there is a time interval between the positive and negative alteration of the input when neither transistor is conducting. ठीक है, कोई भी ट्रांजिस्टर जो है वो इस रीजन में कंडक्ट नहीं कर रहा होता, इसको कहते हैं क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन. सो दिस रीजन इज कॉल्ड, ये देखें, क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन कहते हैं इस रीजन. नेक्स्ट देखें जो बाइसिंग है, द पुश पुल एम्पलीफायर जो है उसकी बाइसिंग इस तरह भी की जाती है. ठीक है, ये थोड़ा सा देखें कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है. हमारे पास दो ट्रांजिस्टर हैं, NPN और PNP ट्रांजिस्टर. ठीक है, ये आउटवर्ड है इसका एरो और इसका इनवर्ड है. तो आपको ऑलरेडी पता है कि कौन सा NPN और कौन सा PNP होगा. ये ज़हन में रखें कि इसमें NPN में एरो आउटवर्ड होता है और PNP में एरो इनवर्ड होता है. ठीक है, तो टू एलिमिनेट, अब इस क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन को ख़त्म करने के लिए क्या हम करते हैं, to eliminate crossover distortion, both transistors in the push-pull arrangement must be biased slightly above cutoff when there is no signal. This can be done with a voltage divider. ठीक है, ये voltage divider के थ्रू हम कर सकते हैं using D1 and D2 diodes. ठीक है, जो कि ये diodes आपको इधर डायग्राम में दिखाए गए हैं, इनकी मदद से. When the diode characteristics of D1 and D2 are closely matched to the characteristics of the transistor base emitter junctions, a stable bias is maintained. ठीक है, तो ये हमारे पास देखें, ये एक सर्किट है जिसमें D1 D2 हमने यूज़ किए हैं. C1 C2 हमारे पास जो हैं कपल कैपेसिटर्स हैं, कपलिंग कैपेसिटर्स. और C3 हमारे पास ये कैपेसिटर आउटपुट पे हम जो है RL के अक्रॉस आउटपुट ले रहे हैं. ठीक है, तो VCC/2 यहाँ पे है इतना वोल्टेज और VCC/2 Q2 के क्रॉस है. ये किस तरह ऑपरेट करता है ये देखें. कहता है since R1 and R2 are of equal value, the voltage with respect to ground at node A between the two diodes is VCC/2. ठीक है, हाफ वोल्टेज अपेयर हो रहा होगा. तो assuming that both the diodes, इसमें देखें हम assumptions करते हैं, उसकी वजह से हमारे वोल्टेज, और ये देखें कितना सिंप्लीफाई हो जाएगा ये. Assuming that both diodes and both transistors are identical, the drop across D1 equals the VBE of Q1 and the drop across D2 equals the VBE of Q2. उसका बेस emitter voltage के cross equal है. As a result, the voltage at the emitter is also VCC/2. तो उसके emitter के cross भी जो voltage है वो VCC/2 हो जाएगा. And therefore VCEQ1 इक्वल होगा VCEQ2 के VCC/2 के इक्वल हो जाएंगे ये दोनों वोल्टेज ड्रॉप.
बिकॉज बोथ ट्रांजिस्टर बायस नियर कट ऑफ, तो इस वजह से आपका ICQ जो है वो अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो का कट ऑफ में आपको पता है कि जो कलेक्टर वाला करंट होता है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो के करीब, तो ICQ यहाँ पे वो ज़ीरो कह रहा है। उसके बाद देखें जो सिग्नल का ऑपरेशन है यानी AC ऑपरेशन कैसे होगा, वो कहते हैं अंडर मैक्सिमम कंडीशंस ट्रांजिस्टर Q1 एंड Q2 आर अल्टरनेटली ड्रिवन फ्रॉम नियर कट ऑफ टू नियर सैचुरेशन। अपने जेन में लेके हैं लोड लाइन बच्चे, लोड लाइन को जेन में लेके हैं कि कट ऑफ और सैचुरेशन रीजन के दरमियान ट्रांजिस्टर्स को ऑपरेट करना चाहिए। तो ड्यूरिंग द पॉजिटिव अल्टरेशन ऑफ द इनपुट सिग्नल द Q1 जो पहले आपका ट्रांजिस्टर emitter is driven from its Q point value of VCC by 2 to VCC, यानी Q point में उसकी वैल्यू हाफ होती है टोटल वोल्टेज की, VCC by 2 to VCC तक चला जाता है मैक्सिमम जहाँ पे वो कंडक्ट कर सकता है। उसके बाद सैचुरेशन आ जाएगा, ठीक है, तो VCC तक जाता है, प्रोड्यूसिंग अ पॉजिटिव पीक वोल्टेज ideally equal to VCEQ. In practice, the peak voltage will be a little less than VCEQ. तो practically थोड़ा सा आपको पता है ये कम होगा ideal से, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंसेस भी होती हैं, इस वजह से एट द सेम टाइम द Q1 करंट स्विंग्स फ्रॉम इट्स Q पॉइंट वैल्यू नियर जीरो टू नियर सैचुरेशन वैल्यू एज शोन इन 28 पॉइंट फिगर 28A। ठीक है, ये देखें अब इस फिगर में देखें जो पॉजिटिव साइकिल है आपका, तो Q1 आपका कंडक्टिंग है और ये आउटपुट पे आपको यहाँ पे इस रजिस्टर लोड रजिस्टर के पास जो आउटपुट मिलेगी दैट इज़ VCEQ, और ये आपके पास जो है पीक आउटपुट वोल्टेज आ जाएगा, ठीक है, फॉर पॉजिटिव साइकिल AC ऑपरेशन। और जो नेगेटिव साइकिल होगा उस केस में हमें पता है कि हमारे पास जो है Q1 जो है वो ऑफ स्टेट में चला जाता है और Q2 कंडक्टिंग होता है, तो Q2 जो है इसको एम्पलीफाई कर देगा और नेगेटिव साइड पे तो ये हमारे पास जो है आउटपुट आ जाएगा पीक जो है वोल्टेज इन्वर्टेड जो है पोर्शन जो है हमारे सिग्नल का उसके लिए, ठीक है। उसके बाद देखें ड्यूरिंग द नेगेटिव अल्ट्रेशन ऑफ द इनपुट सिग्नल द Q2 emitter is driven from its Q point value of VCC by 2 to near zero, तो near zero तक इसको पुश कर रहा है, प्रोड्यूसिंग अ नेगेटिव पीक वोल्टेज आइडियली इक्वल टू VCEQ। ऑल्सो द Q2, अब क्योंकि Q2 ये काम कर रहा है नेगेटिव पीक वोल्टेज के लिए, Q2 करंट स्विंग्स फ्रॉम जीरो टू नियर सैचुरेशन वैल्यू एज शोन इन फिगर 28B, जो अभी आपको इस डायग्राम में दिख रहा है। So because the peak voltage across each transistor is VCEQ, the AC saturation current आप यहाँ से निकाल सकते हैं, I V over R है, तो V आपके पास VCEQ उसका जो वोल्टेज है और डिवाइड बाय लो रजिस्टर जो आपके पास रेजिस्टेंस है R, और ये आपके पास करंट आ जाएगा कि सैचुरेशन करंट कितनी है, यहाँ से आप सैचुरेशन करंट इसका कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम जानते हैं, वी ऑलरेडी नो दैट I अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू IC, ठीक है, मीटर करंट इज अप्रॉक्सीमेटली equal to collector current and the output current is the emitter current. The peak current output is also VCEQ by RL, तो उसकी वैल्यू भी यही है। तो इस केस में मैक्सिमम आउटपुट पावर जो है हमारे पास वो क्या होगी, मैक्सिमम आउटपुट पावर जो है हमारे पास P आउटपुट जो होगी वो V इंटू आई होगी, यानी VRMS आउट जितनी हो रही है और करंट जितना है हमारे पास RMS आउट उनके प्रोडक्ट के बराबर होगी, ठीक है। सो P आउट इज इक्वल टू VRMS आउट इनटू IRMS आउट। So it has been shown that the maximum peak output current is approximately IC saturation and the maximum peak output voltage is this, और मैक्सिमम पावर आपके पास इस फार्मूला से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए VRMS की वैल्यू 0.707 VP आउट होती है, पीक वैल्यू जो है वोल्ट की आउट की वो, और ये किसके इक्वल है 0.707 VCEQ के। इसी तरह IRMS बराबर आ गया IP आउट 0.707 IC इंटू सैचुरेशन। अब ये दोनों वैल्यूज जो है P किसके इक्वल है V इंटू I, तो ये वैल्यूज जो है मल्टीप्लाई करेंगे 0.707 इंटू 0.707 आपके पास 0.5 आ जाएगा, और ये VCEQ इंटू IC सैचुरेशन ये मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों वैल्यूज, तो ये आपके पास P आउट आ जाएगा 0.5 VCEQ IC सैचुरेशन। तो VCEQ जो है वो होता है VCC by 2, ये देखें VCC by 2 अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं, तो उसके इक्वल होता है एट Q पॉइंट
तो क्यू पॉइंट पे हमारे पास क्या हो जाएगा 0.25 इंटू वी सी सी, इसकी जगह हमने वी सी सी बाई 2 कर दिया तो ये 0.25 बन जाएगा वी सी सी आई सी सैचुरेशन। ठीक है, तो ये फार्मूला है पावर आउटपुट मैक्सिमम कैलकुलेट करने का। उसके बाद इनपुट पावर जो है, जो इनपुट हम सिग्नल दे रहे हैं, इनपुट पावर कैसे कैलकुलेट करेंगे कि हमारे पावर जो है इनपुट जो है डीसी दैट इज़ इक्वल टू वीसीसी जो हमारे पास वोल्टेज है बैटरी का इनटू आईसीसी, कलेक्टर जो करंट है आपका और वोल्टेज जो है इनके प्रोडक्ट के हैं। और यहाँ पे जो आईसीसी की वैल्यू है हमारे पास, सिंस ईच ट्रांजिस्टर ड्राज करंट फॉर अ हाफ साइकिल द करंट इज़ अ हाफ वेव सिग्नल विद एन एवरेज वैल्यू। अब एवरेज वैल्यू जो आईसीसी की वो गिवन होती है कि जी आईसी सैचुरेशन डिवाइडेड बाय पाई। ठीक है, सो आईसी सैचुरेशन बाय पाई, इस वैल्यू को इसमें पुट कर दें तो पी डी सी किसके इक्वल आ जाएगा, वी सी सी इंटू आई सी सैचुरेशन ओवर पाई, ये वाली वैल्यू वी सी सी आई सी सैचुरेशन ओवर पाई इट्स विल बी इक्वल टू पी डी सी। ये पावर इनपुट आपके पास आ जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं एफिशिएंसी की। ठीक है, एफिशिएंसी जो है वो हमारे पास क्लास बी एम्पलीफायर की हायर है देन क्लास ए। ठीक है, तो एफिशिएंसी होती क्या है, बेसिकली एफिशिएंसी होती है हमारे पास पी आउटपुट ओवर पावर इनपुट, यानी पी डी सी, पी आउट ओवर पी डी सी। So the ideal maximum efficiency for a class B amplifier is designated efficiency maximum and can be shown to be efficiency maximum क्या हो जाएगी हमारे पास जो क्लास बी एम्पलीफायर के लिए वो है 0.785 यानी 78.5%, जबकि क्लास ए के लिए हमारे पास जो एफिशिएंसी है दैट इज़ ओनली 0.25 और 25%। ठीक है, तो ये हमारे पास डिफरेंस होता है जिसकी वजह से क्लास बी की जो हमारे पास एफिशिएंसी है वो हाई होती है। ये आपके पास एग्जांपल है, ये एग्जांपल आप सॉल्व कर सकते हैं। पीडीसी फाइंड करना है आपने, इनपुट आपके पास जो है पावर वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं फार्मूला से। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जो है वो क्या होते हैं, एफ ई टीज़ इनको कहते हैं, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो उनके बारे में हम देखना है, जे एफ ई टी क्या आते हैं, मोस एफ ई टी क्या आते हैं। ये देखें, ए फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर इज़ डिफरेंट। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जो है वो बीजेटी से डिफरेंट है। इट इज़ अ वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। ठीक है, ये वोल्टेज की बेस पे कंट्रोल होता है, इन विच द वोल्टेज एट द गेट टर्मिनल, जो गेट टर्मिनल पे वोल्टेज है वो कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ करंट थ्रू द डिवाइस। So also compared with BJT, the FET has very high input resistance. FET की resistance भी बहुत high होती है, which makes it superior in certain applications. The two major types of FET की जो दो major type हैं वो आपके पास कौन कौन सी हैं, junction field effect transistor and the metal oxide semiconductor field effect transistor, यानी JFET, junction field effect transistor एंड मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, मोस एफईटी जिसको कहते हैं शॉर्ट, जेएफईटी एंड मोस एफईटी। उसके बाद देखें, ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस लेक्चर में एफईटी के सिंबल्स वगैरह। ठीक है, डिफरेंस क्या है उनमें और किस तरह से वो ऑपरेशन में यूज़ होता है। तो सबसे पहले देखें हमारे पास जो है इनके, ये आपके पास जो है इनकी स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर डायग्राम जो है टू टाइप्स की। क्या होता है हमारे पास, इसमें तीन चीज़ें होती हैं कि हमारे पास सोर्स होता है, गेट होता है और ड्रेन होता है, ये तीन चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एन चैनल है, तो ये देखें एन चैनल में सारा हिस्सा ये एन है, जबकि ये गेट जो है ये पी टाइप है। और इसी तरह पी चैनल में क्या होगा, सारा हिस्सा ये वाला जो है वो पी होगा और जो गेट होगा वो हमारा एन होगा। इसी तरह ये ड्रेन टर्मिनल और ये सोर्स टर्मिनल। देखें इसमें जो पार्ट्स हैं, ये फिगर ए देखिए शोज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एन चैनल JFET वायर लीड्स, ये एन चैनल है, connected to each end of the N channel. The drain is at the upper end and the source is at the lower end. Two P-type regions are diffused in the N-type material to form a channel, and both P-type regions are connected to the gate lead. For simplicity, the gate lead is shown connected to only, ये देखें गेट जो है ये P से कनेक्टेड होती है, दोनों से कनेक्टेड है, लेकिन टू सिंप्लीफाइड सिर्फ एक आप जो है इसके एंड से शो करवा रहे हैं। ठीक है, इसी तरह
पी चैनल में जो गेट है दैट इज़ कनेक्टेड विद एन चैनल। उसके बाद देखें इसका बेसिक ऑपरेशन है। बेसिक ऑपरेशन में जो बैटरीज हैं वो किस तरह आप अप्लाई करते हैं। तो ये देखें फिगर उसमें बताया 33A में ये फिगर है। ये इस तरह से आप जो है बैटरीज अप्लाई करते हैं। VDD इसके साथ कनेक्टेड है और VGG इसके साथ कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये किस तरह हम करते हैं इसको थोड़ा सा पहले स्टडी कर लेते हैं। देखें shows bias voltage applied to an n channel device. VDD provides a drain to source voltage, जैसे D से नाम ज़ाहिर है तो ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज है। और VGG हमारे पास क्या है, इज रिवर्स बायस वोल्टेज, ठीक है, बिटवीन गेट एंड द सोर्स। ठीक है, तो VGG गेट के लिए है वो। उसके बाद द वाइट एरिया सराउंडिंग P मटेरियल ऑफ द गेट रिप्रेजेंट द डिप्लीशन रीजन क्रिएटेड बाय द रिवर्स बायस। This depletion region is wider toward the drain end of the channel because the reverse bias voltage between the gate and the drain is greater than that between the gate and the source. So the JFET is always operated with the gate to source PN junction reverse biased. Reverse biasing of the gate source junction with a negative gate voltage produces a depletion region in the N channel and thus increases the channel resistance. तो इस तरह से चैनल की रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद देखिए इनके सैम्बल हैं JFET symbols. The schematic symbols for both N channel and P channel JFETs are shown in figure. ये भी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह इनके symbols होते हैं। That arrow on the gate points in for N channel and out for P channel. ये उसी तरह है ये symbol थोड़ा सा different है। ठीक है, आपके पास गेट है, सोर्स और ड्रेन, ये तीन चीज़ें आपने देखी थी। तो इन सर्कल में जिस तरह पहले आप जाहिर करते थे सिंबल, यहाँ पे क्या होगा कि अगर आपके पास N है तो एरो इनवर्ड है, और अगर आपके पास P है चैनल तो एरो आउटवर्ड है। ठीक है, यही है आपके पास जो आपके पास BJT थे ट्रांजिस्टर, उनमें भी यही कन्वेंशन थी कि एरो P के लिए आउटवर्ड और N के लिए इनवर्ड। बाकी टर्मिनल्स वैसे ही हैं। ये सोर्स है, ये ड्रेन होता है ऊपर, और लेफ़्ट साइड पे यहाँ से गेट है। गेट वोल्टेज कंट्रोल करता है करंट को पूरे इस ट्रांजिस्टर। उसके बाद देखें MOSFET जो है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर इज द सेकंड कैटेगरी ऑफ फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। और MOSFET JFET से डिफरेंट होता है, क्यों? क्योंकि इसमें PN जंक्शन स्ट्रक्चर नहीं होता। ठीक है, क्या होता है, द गेट ऑफ MOSFET इज इंसुलेटेड फ्रॉम द चैनल बाय अ सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर। तो इसका जो गेट है वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर के ज़रिए अलहदा होता है, आइसोलेट किया जाता है। टू बेसिक टाइप्स ऑफ MOSFET। फर्दर MOSFET की दो टाइप्स हैं, डिप्लीशन एंड एनहांसमेंट। ठीक है, डिप्लीशन में जो है वो चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन्स वो डिप्लीट कर जाते हैं, एनहांसमेंट में चार्ज या इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एनहांस करते हैं। So depletion MOSFET, one type of MOSFET is the depletion MOSFET। ठीक है, फिगर में अभी देखते हैं कैसे होता है। The drain and source are diffused into the substrate material and then connected by a narrow channel adjacent to the insulated gate. Both N channel and P channel devices are shown in the figure. We will use the N channel device to describe the basic operation. ये देखें, ये आपके पास N चैनल और ये P चैनल है। अब होता क्या है कि ये सबस्ट्रेट P है, ऊपर ये N चैनल है, ये ड्रेन आ गई आपकी, इधर सोर्स है, और ये दरमियान में सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर आती है। MOSFET में मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में आपके पास यहाँ पे बारीक सिलिकॉन की लेयर आ जाती है, फिर ये गेट आप लगाते हैं। इसी तरह P चैनल के लिए, तो N के लिए हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह ये ऑपरेट करता है। The DMOSFET can be operated in either of two modes। ठीक है, दो मोड्स हो सकते हैं, depletion mode और the enhancement mode, and is sometimes called a depletion enhancement MOSFET. Since the gate is insulated from the channel, either a positive or a negative gate voltage can be applied. The N-channel MOSFET operates in depletion mode when a negative gate to source voltage is applied, and in enhancement mode when a positive gate to source voltage is applied। ठीक है, तो ये वोल्टेज एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है आप किस मोड में इसको ऑपरेट करवा रहे हैं।
द डिप्लीशन मोड इज़ इलस्ट्रेटेड इन फिगर 36A, ठीक है, ये दिखा गया वो पहले। विजुअलाइज द गेट एज वन ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, तो गेट जो है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है, उस तरह समझें जैसे कि डायग्राम में भी है, एक यहाँ पे आपके पास प्लेट है और एक इधर प्लेट है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड, अच्छा ये देखें, ये आपके पास DMOS FET इनके सिंबल्स हैं, ये गेट है और ये अलहदा से हैं, और ये आपके पास ड्रेन है, ठीक है, क्योंकि N चैनल है तो आपके पास एरो जो है वो इनवर्ड है और P चैनल में एरो जो है वो फिर आउटवर्ड है। ये आपने ज़हन में रखना है, और सिंबल में थोड़ा सा डिफरेंस है, ये इधर जाके इस तरह से आपने इसको मोड़ देना है, और ये सिंबल आपके पास वैसे ही है, ये सोर्स और ये ड्रेन आपके पास। उसके बाद देखें तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड इंसुलेटिंग लेयर, उसी की बात कर रहा है, ये जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर है यहाँ पे, इसी को डिस्कस कर रहे हैं हम, आगे चल रहे हैं। इज़ द डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है, जिस तरह कैपेसिटर के दरमियान होता है। विद नेगेटिव गेट वोल्टेज द नेगेटिव चार्जेस ऑन द गेट रिपेल कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द चैनल, ठीक है, तो नेगेटिव वोल्टेज होगा तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे, लीविंग पॉजिटिव आयंस इन देयर प्लेस। द एन चैनल इज डिप्लीटेड ऑफ सम ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन। लेकिन जो डिप्लीशन मोड है तो इलेक्ट्रॉन से जो है वो यहाँ पे कम हो गए इलेक्ट्रॉन्स, सो द चैनल कंडक्टिविटी इज डिक्रीज। द ग्रेटर द नेगेटिव वोल्टेज ऑन द गेट, जितना ज़्यादा होगा नेगेटिव वोल्टेज गेट पे, द ग्रेटर द डिप्लीशन ऑफ एन चैनल इलेक्ट्रॉन्स। सो एट अ सफिशेंटली नेगेटिव गेट टू सोर्स वोल्टेज VGS, ठीक है, गेट सोर्स वोल्टेज ऑफ द चैनल इज टोटली डिप्लीटेड एंड द ड्रेन करंट इज ज़ीरो। तो ऐसी सूरत में ड्रेन करंट जो है वो आपके पास ज़ीरो हो जाता है। VGS इज़ कॉल्ड द गेट सोर्स कट ऑफ वोल्टेज। ऐसी सूरत में इसको कहते हैं कट ऑफ रीजन। तो कट ऑफ रीजन जो है, जैसे हमने लोड लाइन पे पढ़ा, इसका कंसेप्ट भी वैसे ही है। तो कट ऑफ रीजन में आपके पास जो है, ये देखें, करंट जो है वो ज़ीरो है, ड्रेन करंट। सो लाइक like the N channel JFET, the N channel DMOS FET, ठीक है, DMOS FET conducts drain current for gate to source voltage between VGS and 0 volt. In addition, the DMOS FET conducts for values of VGS and above 0 volt. उसके बाद द एनहांसमेंट मोड जो है वो देखें 36B में उसने शो किया है। एनहांसमेंट मोड में क्या होता है, विद द पॉजिटिव गेट वोल्टेज मोर कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड इनटू, ये देखें, यहाँ पे इसमें बता रहा है with a positive gate voltage more conduction electrons are attracted into the channel, thus increasing। अब क्या होगा, अब उसके उल्ट हो रहे हैं, अब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अट्रैक्ट किए जा रहे हैं, thus increasing or enhancing the channel conductivity। The schematic symbols for both N channel and the P channel depletion enhancement MOS FET are shown in figure 37। फिगर 37 में दिखाया है। द सबस्ट्रेट इंडिकेटेड बाय द एरो इज नॉर्मली बट नॉट ऑलवेज कनेक्टेड इंटरनली टू द सोर्स। ये देखें, इंपॉर्टेंट है। एन इनवर्ड सबस्ट्रेट एरो इज फॉर एन चैनल एंड एन आउटवर्ड एरो इज फॉर पी चैनल। ये आपने जहन में रखना कि पी चैनल में एरो आउटवर्ड है और एन में इनवर्ड। उसके बाद देखें एनहांसमेंट MOS FET, ये देखें आगे इसे किस तरह से आप अप्लाई करते हैं। ये आपके पास बेसिक कंस्ट्रक्शन है इसकी, ठीक है। SI2 लेयर है, P सबस्ट्रेट है और ये N है आपके पास, ड्रेन, गेट और सोर्स। यहाँ VGG बैटरी आपने अप्लाई की है, ठीक है, और ये पॉजिटिव है और ये इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है, और इसने इंड्यूस चैनल बना दिया। यहाँ पे चैनल नहीं है, ये देखें, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे कोई भी चैनल नहीं बना हुआ, लेकिन जब पॉजिटिव यहाँ पे इकट्ठा होता है तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जमा होना शुरू हो जाते हैं, इसलिए इसको कहते हैं इंड्यूस चैनल, यानी बना हुआ नहीं है, लेकिन आपका जो वोल्टेज है पॉजिटिव वो इसमें इंड्यूस कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है वो अट्रैक्ट होकर इधर आ रहे हैं, और ये फिर करंट जो है फ्लो करके इधर से ग्राउंड में जा रहा है, VDD ड्रेन में जा रहा है, ठीक है।
So this type of MOS FET operates only in the enhancement mode and has no depletion mode. It differs in construction from the DMOS FEC MOS FET in that it has no structural channel. Notice the substrate extends completely to the SiO2 layer. इसको बता रहा हूँ. उसके बाद देखिए फॉर एन एन चैनल डिवाइस ए पॉजिटिव गेट वोल्टेज अबव अ थ्रेशोल्ड वैल्यू VGS थ्रेशोल्ड जो है वो यहाँ पे वो बता रहा है कि इंड्यूस चैनल के लिए VGS ग्रेटर होनी चाहिए VGS थ्रेश वोल्टेज के. कोई ख़ास वोल्टेज की वैल्यू से ग्रेन आपका गेट सोर्स वोल्टेज जो हायर होना चाहिए. सो इंड्यूसेस अ चैनल बाय क्रिएटिंग अ थिन लेयर ऑफ नेगेटिव चार्ज. ये उसी चैनल की बात कर रहा है कि किस तरह वो इंड्यूस करता है. इन द सबस्ट्रेट रीजन एडजेसेंट टू द सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर. The conductivity of the channel is enhanced by increasing the gate to source voltage, thus pulling more electrons into the channel. For any gate voltage below the threshold value, there is no channel. ठीक है, अगर थ्रेशोल्ड से कम हो तो फिर कोई चैनल प्रोड्यूस नहीं होता. आपको VGS जो है वो VGS थ्रेशोल्ड से ज़्यादा रखनी पड़ती है, चैनल क्रिएट होता है. उसके बाद स्कीमेटिक जो है सिंबल्स फॉर द N चैनल एंड P चैनल E MOS FET आर शोन. ये देखें, ये आपके पास चैनल है, इसमें ये लाइन कॉन्टीन्यूस नहीं है बच्चे, ये आपने ज़हन में रखना है. ई मोस एफिटी इसमें ये लाइन कॉन्टीन्यूस नहीं आपने ड्रा करनी, ये ब्रोकन है. ये ड्रेन यहाँ पे ये ब्रेक हो रही, फिर उसके बाद सोर्स और फिर एक इसके नीचे लाइन और इधर से ये गेट की लाइन. और एरो जो है देखें एन चैनल में इनवर्ड है और पी चैनल में आउटवर्ड है. ये आपने ज़हन में रखना है बच्चे. इनके सिंबल्स जो हैं वो लाजमी ज़हन में रखें. उसके बाद हैंडलिंग प्रिकॉशंस हैं. ठीक है, जब आपने मोस एफिटी को हैंडल करना है तो उसमें बड़े प्रिकॉशंस जो हैं उनका ख्याल रखना पड़ता है जब भी ये किसी कंट्री से दूसरे कंट्री में ट्रांसफ़र होते हैं. क्योंकि इसमें देखें उसने रेंज बताई हुई है, करंट की रेंज क्या है, नैनो रेंज में होता है और पिको एम्पेयर्स में रेंज में होता है मोस एफिटी में. और फिर उसके बाद देखिए ये एडवाइसेस हैं कि मोस्ट डिवाइसेस शुड बी शिप्ड एंड स्टोर्ड इन कंडक्टिव फॉर्म. कंडक्टिव फॉर्म में होना चाहिए, उनके पे कोई चार्ज एकोमुलेशन ना हो, ख़राब ना हो जाए इस वजह से. तो जो भी इंस्ट्रूमेंट्स या मेटल बेंचेस यूज़ हो रहे हैं उनको आपने प्रॉपरली ग्राउंड करना होता है. और जो बंदा अपने हाथ से इनको मूव कर रहा हो उसके हाथ के साथ भी देखें रिस्ट शुड बी कनेक्टेड टू अर्थ ग्राउंड, उसको भी आपने ग्राउंड करना है. और नेवर रिमूव अ मोस्ट डिवाइस फ्रॉम द सर्किट while the power is on. Or do not apply signals to a MOS device while the DC power supply is off. ये प्रिकॉशंस जो हैं MOS यानी मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर को हैंडल करते वक्त जेन में रखनी पड़ती है. उसके बाद आखिर में देखिए JFET जो हमने पढ़ा था दूसरी टाइप जो है. तो JFET की बाइसिंग है. JFET की बाइसिंग कैसे होती है इसको क्विकली हम देखते हैं. Recall that a JFET must be operated such that the gate source junction is always reverse biased. आपका गेट और सोर्स जो है, गेट और जो सोर्स जंक्शन ये रिवर्स बायस होना चाहिए. ठीक है, दिस कंडीशन रिक्वायर्स अ नेगेटिव VGS. VGS अगर आपके पास नेगेटिव है तो ये फुलफिल कर देती है इस कंडीशन को. For the N channel JFET, a positive VGS for a P channel JFET. This can be achieved using the self-bias arrangements shown in figure 40. Notice that the gate is biased at approximately 0 volt by resistor RG. ये देखें यहाँ पे 0 volt है और RG resistor के थ्रू यहाँ पे ये biased है. The reverse leakage current IGSS does produce a very small reverse current. आपको पता बहुत small होता है cross RG, but this can be neglected in most cases. इसको हम neglect कर देते हैं. We will assume that RG has no voltage drop across it. RG के cross कोई voltage drop नहीं है. और ये हमारे पास देखिए सर्किट डायग्राम है. ये हमारे पास ट्रांजिस्टर है और ये VDD प्लस में अप्लाई की हुई है यहाँ पे और करंट यहाँ से सोर्स से होते हुए इस डायरेक्शन में जा रहा है और इसमें रिवर्स आपके पास नीचे की तरफ आ रहा है. उसके बाद वो कहते हैं फॉर द N चैनल JFET इन फिगर 40A, यानी जो फर्स्ट फिगर है उसके हिसाब से अगर देखें तो IS प्रोड्यूसेस अ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस RS एंड मेक्स द सोर्स पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. सिंस IS आपके पास जो सोर्स करंट है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द ड्रेन करंट एंड VG इज़ इक्वल टू नॉट अप्रॉक्सीमेटली ये इक्वल होता है एंड VG जो है आपके पास 0 है. देन VS आपके पास जो है वोल्टेज
अक्रॉस सोर्स उसकी वैल्यू क्या होगी आई डी इंटू आर एस। तो इसको हम लिख सकते हैं गेट टू सोर्स वोल्टेज वी जी एस जो होगा वी जी माइनस वी एस, तो ज़ीरो है यहाँ पे वोल्टेज वी जी, ज़ीरो माइनस आई डी आर एस आ जाएगा। तो ये हमारे पास वी जी एस किसके इक्वल है माइनस आई डी इंटू आर एस, ड्रेन करंट इंटू सोर्स रेजिस्टेंस आर एस यानी सोर्स रेजिस्टेंस। उसके बाद देखिए फॉर द पी चैनल क्या होगा, पी चैनल में सिर्फ पोलैरिटी रिवर्स होती है, तो हमारे पास यही रिलेशन होगी वी जी एस की, और हमारे पास नेगेटिव की जगह प्लस आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखें इन द फॉलोइंग एनालिसिस द एन चैनल जे एफ ई टी इज़ यूज फॉर इलस्ट्रेशन, ठीक है। एन चैनल जो जे एफ ई टी यूज़ की गई है, कीप इन माइंड दैट एनालिसिस फॉर द पी चैनल के लिए भी एनालिसिस सेम होगा सिवाय एक्सेप्ट फॉर अपोजिट पोलैरिटी वोल्टेजेस, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें सेम होंगी, सिर्फ पोलैरिटी वोल्टेज जो रिवर्स होंगे। उसके बाद वी डी जो है हमारे पास ड्रेन वोल्टेज जो है वो होगा वी डी डी माइनस आई डी इंटू आर डी, और वी एस हमारे पास जो है वो आई डी इंटू आर एस है। द ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज इज़, तो ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज हमारे पास वी डी एस क्या होगा वी डी माइनस वी एस, और वी डी हमारे पास है वी डी डी माइनस आई डी इंटू आर डी। तो वी डी डी आ जाएगा माइनस आई डी आर डी आ जाएगा, और वी एस हमारे पास जो है आई डी आर एस आ जाएगा, आई डी आर एस। तो इन दोनों में से आई डी कॉमन बाहर आ जाएगा, माइनस आई डी बन जाएगा, और अंदर हमारे पास आर डी प्लस आर एस आ जाएगा। यानी जैसे कि इस डायग्राम में है वी डी डी यानी टोटल वोल्टेज माइनस आई डी आर एस, यानी ये रेजिस्टेंस माइनस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस आर डी, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस आर एस। तो ये दोनों हमने जो टर्म्स हैं वो ले, ठीक है। वी डी एस ड्रॉप जो है हमारे पास वी डी डी माइनस आई डी इंटू आर डी प्लस आर एस। तो ये हमारा लेक्चर है। आज लेक्चर काफ़ी लेंथी था, तो इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड से आपको करवाया है, ठीक है। तो इसको गौर से बच्चे पढ़ें, देखें डिटेल में, इसकी थ्योरी जो है उसको गौर से पढ़ें, सिंबल जो हैं उनको समझें, ठीक है। प्रैक्टिस करें उसकी, जो इक्वेशंस देखी हैं उनको अंडरस्टैंड करें, सर्किट डायग्राम्स वगैरह जो हैं उनको प्रैक्टिस करें। तो इसके साथ ही हम आज का लेक्चर जो है वो एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो अगले लेक्चर के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।